हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में जो एक पोस्ट आती है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे की। तो इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे आपको, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, बुक कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी आप लोगों को पता ही है इसमें जो वैकेंसी आप लोगों की 237 वैकेंसी है और एलिजिबिलिटी इसकी क्या थी, सिंपली ग्रेजुएशन थी। तो अब दो चार चीज़ें पहले देखेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को सबसे पहले याद रखनी है। एक तो चीज़ आप लोग को याद रखनी है कि आपका जो पेपर है वो किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, बहुविकल्प टाइप का होगा, एमसीक्यू टाइप का होगा और सीबीटी बोलते हैं जिसको। और उसके बाद कि हर एक पोस्ट के लिए इसी तरीके से ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, तो ऑनलाइन पेपर होगा। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वैकेंसी का, देयर विल बी नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग, कोई भी आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद आप लोग को ध्यान रखना है, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लाइबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इंडिया। तो जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उनको ऑल इंडिया में कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट किस एयरपोर्ट पर है। तो ये ऑल इंडिया पोस्टिंग रहेगी इस रिक्रूटमेंट में। उसके बाद क्या है, आप लोग का ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा सीबीटी होगा वो बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। तो कई बार पूछते हैं आप लोग कि क्या सर हिंदी में नहीं आएगा या फिर इंग्लिश में नहीं आएगा, तो पेपर आप लोगों का बाइलिंगुअल होगा। उसके बाद जो मेजर आप लोगों का डाउट रहता है कि सर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो ये तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें आप लोगों को 4 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए बी सी डी। सेक्शन ए में आप लोगों की रीजनिंग आएगी, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। देन आप लोगों का इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, इसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। यहाँ से आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि मैथ तो रीजनिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो आप लोग को सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई है, सबसे ज़्यादा ध्यान है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को मैथ एंड रीजनिंग की करनी है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग जितना भी अटैम्प्ट करेंगे अपने पेपर में उसको उतना ही आप लोगों का स्कोर 100% आना ही है, क्योंकि यहाँ पर जो गलती होने के चांसेस है वो सबसे कम होते हैं। उसके बाद आप लोग अपना टाइम इंग्लिश पर दीजिएगा, फिर आप लोग को जनरल अवेयरनेस पर देना है। टोटल टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे में आप लोगों को 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपकी स्पीड भी अच्छी खासी होनी चाहिए। स्पीड के लिए आप लोगों को अपने जो भी ऑनलाइन मॉक है, मैं बताऊंगा आप लोग कौन सा मॉक देना है, उसको दीजिएगा, तो आप लोगों का जो स्पीड की एक्यूरेसी है वो मेंटेन हो जाएगी। बाकी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये आप लोग का एग्जाम पैटर्न होने वाला है कॉमन कैडरे के लिए। उसके बाद चलते हैं सिलेबस क्या है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न हम लोग देख चुके हैं, अब देखते हैं सिलेबस। और ये सिलेबस है आप लोग का कॉमन कैडरे का। तो पोस्ट ऑफ द जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे, तो इसमें आप लोग का जनरल इंटेलिजेंस का जो सिलेबस है आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो सिलेबस है, वेन डायग्राम, ड्राइंग इंटरफेरेंस, पंच होल, पैटर्न, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, फिगर पैटर्न, ये जो सिलेबस है ये आप लोगों का थोड़ा सा एसएससी की ओर इंक्लाइंड है। मैं ये नहीं कहूँगा प्योरली एसएससी है, एसएससी की ओर इंक्लाइंड है। इसमें से कुछ टॉपिक आप लोगों को जो बैंकिंग में आते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोग का बैंकिंग में पजल आता है, तो पजल आप लोगों को देखने को मिलना ही मिलना है। तो उसके बाद जो एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वो सब कुछ टॉपिक इसमें जो बैंकिंग में आते हैं स्पेशली, वो आप लोग को जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो इसका इंटरफेस आप लोगों ने देखा होगा जब फॉर्म भरा होगा, वो आईबीपीएस का इंटरफेस था। अगर इसको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी आईबीपीएस बनती है तो वो कुछ ना कुछ तो अपने बैंकिंग वाला पैटर्न ज़रूर रखेगी। तो ये आप लोगों का रीजनिंग है। बाकी जो मोस्टली आप लोगों को देखने को एसएससी वाले टॉपिक्स मिलेंगे। तो ये सिलेबस है, आप लोग इस सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। इस सिलेबस को मैं डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप घबराइए मत, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। ये आप लोग का जनरल अवेयरनेस जीके का सिलेबस है, बहुत इजी सिलेबस है। ये तो मैं बोलूँगा प्योरली एसएससी वाला ही आएगा, इसमें बैंकिंग का कुछ नहीं आएगा, प्योरली बेस्ड ऑन एसएससी। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और नेबरिंग कंट्री वगैरह, ये सब तो जियोग्राफी में आ जाएगा। तो ये आप लोग का जीके का सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद चलते हैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन सिलेबस। तो ये भी आप लोग का वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम एंड देयर यूजेस, ये आप लोग का दोनों टाइप का रहेगा। कुछ इसमें आप लोग बैंकिंग पैटर्न भी देखने को मिलेगा पैराजम्बल टाइप में और क्लोज टेस्ट में, और कुछ आप लोगों को जो एसएससी में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, वो भी देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग का दोनों टाइप का रहने वाला है, एसएससी एंड बैंकिंग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोग का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये आप लोगों का मिक्स रहेगा इसमें भी, क्योंकि इसमें एक तो बैंकिंग में क्या रहता है कि एडवांस मैथ नहीं आता है।
बैंकिंग में एडवांस मैथ नहीं आता, लेकिन इन लोगों ने एडवांस मैथ के जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं सारे के सारे इंक्लूड कर रखे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राफ, ये आप लोग के डीआई में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये भी डीआई में आ जाएगा। बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये सब आप लोगों के एडवांस मैथ में और डीआई में आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री, रेडियन, मीजर, उसके बाद स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, स्फेयर, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें आप लोग का एडवांस मैथ भी आ रहा है और अर्थमेटिक भी आ रहा है। तो आप लोग इसको एसएससी के तरीके से ही करना, क्योंकि एसएससी वालों को ही एडवांस मैथ पढ़ाया जाता है, बैंकिंग वालों को एडवांस मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आप लोग का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है। घबराइएगा मत, आप लोगों को सिलेबस डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न आप लोगों का थोड़ा सा मिक्स टाइप का रहेगा, लेकिन इंक्लिनेशन जो इंक्लाइन रहेगा वो एसएससी की ओर ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि टॉपिक्स जो है सिलेबस में वो एसएससी वाले ज़्यादा सिलेबस में है। तो ये बैंकिंग और मिक्स टाइप को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी देखेंगे जीके वाले सेक्शन की। ये जीके वाला सेक्शन है, एक तो सबसे वाइड सेक्शन है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है इसका जो लेवल देखने को मिलेगा आप लोगों को ईजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ईजी रहेगा, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मॉडरेट लेवल के भी देखने को मिलेंगे। पैटर्न प्योरली एसएससी बेस्ड रहेगा जीके का। उसके बाद जीके में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है वो टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करंट अफेयर पढ़नी होगी। करंट अफेयर लास्ट के 6 महीने की करनी है, उससे ज़्यादा मत करिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। 35 में से करंट अफेयर के मान करके चलिए 5 से 7 क्वेश्चन तो आप लोग को आने आने हैं। तो लास्ट के 6 महीने अगर आप लोग कवर कर लोगे तो आप लोगों का करंट अफेयर वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री करनी है आप लोगों को, हिस्ट्री। उसके बाद आप लोग को साइंस करनी है, नेबरिंग कंट्री करनी है, केमिस्ट्री करनी है, पॉलिटी करनी है, इकोनॉमिक्स करनी है, अवार्ड्स वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टैटिक जीके जो आता है आप लोगों का स्टैटिक जीके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। हर एक एग्जाम में बैंकिंग हो या एसएससी हो, स्टैटिक जीके जरूर पूछा जा रहा है, तो ये स्टैटिक जीके जरूर करिएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को ये सब करना कहाँ से है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ पेड पीडीएफ जो मैंने तैयार कर रखी वो दिखा देता हूँ। आप लोग साइंस के 1 लाइनर खरीद सकते हैं, ज्योग्राफी के 1 लाइनर 30 रुपीज़ के, स्टैटिक जीके की पूरी पीडीएफ मैंने तैयार कर रखी 1 लाइनर की 30 रुपीज़, मैथ के नोट्स 30 रुपीज़, रीजनिंग के नोट्स 30 रुपीज़, और करंट अफेयर आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी जो भी इन सारी पीडीएफ को परचेज करता है। और अगर आप लोग सारी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ पे करने होंगे। पे कैसे करने, तो पे के लिए आप लोग को एक नंबर दिखाई देगा 7409781828। इस नंबर पर आप लोग पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे जो भी आप लोग यूज़ करते हैं पेमेंट मोड, उससे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का स्नैपशॉट आप लोगों को व्हाट्सअप पर भेजना है, सेम नंबर व्हाट्सअप पर है, और व्हाट्सअप पर ही आप लोगों को पीडीएफ तुरंत दे दी जाएगी। तो ये तो आप लोगों का पेड पीडीएफ के बारे में। अब आप लोग बोलेंगे तो सर हमें बुक भी बता दीजिए। तो जो जेके के लिए आप लोग को बुक प्रेफर करनी, मैंने सारी बुक लिख दी आप लोगों के लिए। आप लोग लूसेंट खरीद सकते हैं, हिंदी वाली, लूसेंट इंग्लिश में भी आती है। तो ये लूसेंट वाले हैं जो एसएससी वाला हर एक कैंडिडेट पढ़ता ही पढ़ता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट बैंकिंग वाले होते हैं जिन्हें लूसेंट वगैरह समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए अल्टरनेट ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। आप लोग क्या करिएगा, ये जनरल नॉलेज की बुक आती है अरिहंत पांडे की, ये मनोहर पांडे की बुक आती है, ये इंग्लिश में है और हिंदी में। तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि 40 से 50 के बीच में इसकी कॉस्ट होगी। ये लूसेंट का ही एक शॉर्ट वर्जन होता है, कॉम्प्रिहेंशन वर्जन होता है, इसमें शॉर्ट में दे के रखते हैं सारी चीज़ें, लेकिन चीज़ें आपको सारी मिल जाएंगी। तो बैंकिंग वालों के लिए मैं स्पेशली बोलूँगा कि आप लोग ये वाली बुक को परचेज कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। शॉप पर जाकर के बोलेगा सर मनोहर पांडे की बुक दे दीजिए, 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़, इवन 50 के अंडर में ही ये बुक आने वाली है। बहुत पतली सी बुक है, कवर आपका सारे टॉपिक हो जाएंगे अगर आप लोग इससे पढ़ते हैं। तो आप लोग इससे पढ़ लीजिएगा जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट हैं। और करंट अफेयर के लिए आप लोगों को मैंने बता रखा कि स्पीडी पढ़ लीजिएगा, ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। और अगर बैंकिंग वाले कैंडिडेट है तो आप लोग एडिटोरिया पढ़िएगा, एडिटोरिया बहुत अच्छी बुक है। तो ये आप लोगों को हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी एडिटोरिया। और शायद हिंदी वाले आप लोग कंफर्म कर लेना हिंदी में आती है कि नहीं आती है एडिटोरिया। और इसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर जो आते हैं, जो पेपर चल रहे हैं इस समय, तो उनका कंपाइलेशन भी मिलता है। तो इसलिए ये बुक ज़्यादा अच्छी रहती है कंपेयर टू द स्पीडी। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो हम कैसे इनको परचेज करें। तो मैं आप लोगों के लिए इसका और इन दोनों बुक का, बाकी मैं आप लोगों के लिए इन सारी जो बुक हैं इनके जो पीडीएफ वर्जन है मेरे पास, तो पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा कि जिसको भी किसी भी बुक की पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करवाऊँगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं प्रोवाइड करवाऊँगा तो उस पर दिक्कत हो जाती है और उसमें कॉपीराइट वगैरह का इशू रहता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, किसी भी बुक की पीडीएफ हो मैं आप लोगों को सारी प्रोवाइड करवा दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये था जीके की बुक के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आप लोगों का इंग्लिश वाला आता है। तो ये मिक्स टाइप का रहेगा, एसएससी भी देखने को मिलेगा और इसमें आप लोगों को बैंकिंग भी देखने को मिलेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो बैंकिंग में लेंथी आते हैं तो वही उसी टाइप के मिलेंगे। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनियम, एंटोनियम, पैराजम्बल, ये बैंकिंग वाला रहेगा।
तो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे जो आप लोगों को कवर करने हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में। एरर डिटेक्शन, सबसे ज़्यादा एरर डिटेक्शन आता है आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, और आप लोग का आर्टिकल्स रहेगा, क्वेश्चन टैग रहेगा, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट रहेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक स्टार मार्क करिएगा, उसके बाद एरर डिटेक्शन वाला, उसके बाद आप लोग एंटोनियम सिनोनियम्स, और आप लोगों का जो क्लोज टेस्ट है। तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग का इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश आप लोग को दोनों टाइप की मिलेगी, एसएससी वाली भी और इंग्लिश उसकी क्या नाम बैंकिंग वाली भी। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हमें बुक भी बता दीजिए, कहाँ से बुक, कौन सी बुक हम प्रेफर करें इसके इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो इंग्लिश के लिए आप लोग 2 बुक मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ। एक बुक आती है आप लोगों की पैरामाउंट की, ये पैरामाउंट नहीं है, याद रखिएगा, पैरामाउंट की मत लेना, पहले ही बता दे रहा हूँ। मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे कोई ऐसा कुछ पेड वगैरह का कुछ नहीं है। तो आप लोग क्या, मैं आप लोग से जो बुक मैंने प्रेफर की है, मैंने 2-2 3-3 जॉब ली है, तो मुझे एक्सपीरियंस है कौन सी बुक अच्छी है। तो उस हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग केडी कैंपस की, केडी कैंपस पब्लिकेशन की नीतू मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 मत लीजिएगा, पैरामाउंट पब्लिकेशन मत लीजिएगा। और तो वॉल्यूम 1 लेना है और केडी कैंपस की लेना है। बहुत अच्छी बुक आती है इंग्लिश में, बहुत ही इसकी इजी लैंग्वेज होती है, तो कोई भी इसको समझ सकता है। तो इतनी ईजीएस्ट लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है। तो ये बुक है आप लोग को, ये बुक आप लोग को परचेज करनी है। अगर आप लोग परचेज नहीं कर पाते हैं तो इस बुक का भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप लोग मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि सर हमें ये वाली बुक चाहिए है, और हमने टेलीग्राम पर SMS कर दिया है। तो ये आप लोगों की बुक है इंग्लिश वाली। एक बुक हो आती है आप लोगों की 120 रूल, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के पोर्शन है कि आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैं खुद इनसे पढ़ा हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि 120 रूल वाली बुक है, इसको ले सकते हैं। बुक नहीं लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसकी भी PDF अवेलेबल है 120 रूल की, तो उसमें आपकी ग्रामर कवर हो जाएगी। वो कैब के लिए आप लोग चाहे तो PDF से कर लीजिएगा, चाहे आपके पास जो भी बुक होगी वो कैब आप उससे भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो कैब चेंजेस नहीं होगा। SSC की प्रीवियस ईयर वो कैब या बैंकिंग की जो प्रीवियस ईयर वो कैब है, वही आप लोग को यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। तो वो कैब यहाँ से और ग्रामर यहाँ से आप लोग का इस वाले सेक्शन से भी आप लोग अपनी इंग्लिश सेक्शन को कवर कर सकते हैं। बाकी दोनों बुक की PDF आप लोग को मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये 120 रूल की PDF है टेलीग्राम ग्रुप में, नीतू मैम की बुक है, इसकी भी PDF टेलीग्राम ग्रुप में। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोग का रीजनिंग वाला सेक्शन। इसमें आप लोग को कोई भी बुक नहीं लेनी है, कहीं भी नोट्स नहीं लेना है। फिर भी अगर आपको ज़रूरत है कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। 30 रुपीज़ का है सिंपली। उसके बाद आप लोग को सोल्व करने प्रीवियस ईयर पेपर, ये कहाँ से मिलेंगे मैं आप लोग को बताऊंगा, और कौन कौन से आप लोग को सोल्व करने ये भी मैं आप लोग को इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। और सारे पेपर मैं आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप लोग कहीं से भी कुछ भी चीज़ परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोग का मैथमेटिक्स वाला। इसमें आप लोगों का SSC तो आएगा ही आएगा, कुछ बलग जो बैंक क्लर्क में DI वगैरह आती हैं उस टाइप का भी इसमें देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग को दोनों आ रहे हैं, अर्थमेटिक भी आ रहा है और एडवांस मैथ भी आ रहा है। तो ये आप लोग का मैथमेटिक्स है। बाकी इसके लिए बुक मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अगर कोई भी नोट्स बना रखा है तो आप लोग उसको रिवाइज़ करिए, उसको बार बार पढ़िए। बाकी अगर आप लोग इसका शॉर्ट चाहते हैं कि सर जल्दी से हमारा कवर हो जाए, तो ये राकेश यादव सर जी का नोट्स आता है, क्लास नोट्स है मैथमेटिक्स का। इससे बेटर पूरी मार्केट में कोई नोट्स नहीं है। मैं आज भी इससे पढ़ता हूँ, जब मैंने तैयारी करता तब भी मैं इसी नोट से पढ़ता हूँ। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, कम टाइम में आप लोग अपना पूरा रिवाइज़ कर सकते हैं। सारे कंसेप्ट एक चैप्टर में जितने बन सकते हैं एक दिन कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर कर रखे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग को हर चैप्टर का इस नोट्स में मिल जाएगा। और ये बात अच्छी है कि आप लोग का हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी, तो दोनों जगह अवेलेबल है। चाहे आप लोग हिंदी में लो इंग्लिश में लो, तो आप लोग मुझसे भी परचेज कर सकते हैं। 30 रुपीज़ की कॉस्ट है इसकी आप लोगों को, तो 30 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि 150 आप लोग पे कर दीजिए, आपको मैं सारे नोट्स दे दूँगा। तो ये आप लोग का मैथमेटिक्स का है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी, रीजनिंग में आप लोगों को पजल भी आएगी। तो पजल कहाँ से सोल्व कर लेना, तो बैंक कलर का कोई प्रैक्टिस सेट ले लेना, या फिर बैंक कलर के पजल के आप लोग सेक्शन टेस्ट जो आते हैं, जो भी आप लोगों ने मॉक परचेज कर रखा होगा उससे सोल्व कर लेना। पजल जरूर आएंगी आप लोगों की, जो क्योंकि वो बैंकिंग में है तो पजल जरूर आएंगे यहाँ पर। और कुछ SSC के टॉपिक, कुछ बैंकिंग के मिक्स आएगी आप लोगों के रीजनिंग। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता चुका हूँ, सारे सेक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। बुक्स वगैरह के बारे में बता चुका हूँ, नोट्स वगैरह के बारे में बता चुका हूँ, PDF के बारे में भी हम लोग बता चुका हूँ। अब आएगा आपका जो लास्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है प्रैक्टिस का। सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग मॉक टेस्ट परचेज करिएगा। किसके करेंगे, तो जो भी आप लोग, मैं पहले बता देता हूँ, जो भी आप लोगों ने परचेज कर रखे हैं उसी को रखिए। कोई न्यू परचेज मत करिएगा मेरे बोलने से। जो भी आप लोगों के पास है वही आप लोगों का बेस्ट रहेगा, उसे ही आप लोगों का इंटरफेस आप लोग उससे जानते हैं अच्छे से, आप लोगों को प्रैक्टिस कर रखी है, तो उसी इंटरफेस पे करिएगा। अगर न्यू खरीदना है तो टेक्स्ट बुक के लेना या फिर अड्डा 247 के लेना, दोनों बहुत अच्छे हैं। या तो टेक्स्ट बुक खरीदो या अड्डा 247। और उसमें मैं एक बात और ध्यान रखिएगा, उसमें आप लोगों को एक्सपेक्टेड पेपर मत लगाइएगा।
एक्सपेक्टेड पेपर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका जो पेपर है किसी को नहीं पता किस टाइप का आएगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर को सोल्व करिएगा। और सिलेक्शन की क्या है, अगर आप लोग को इसमें सिलेक्शन लेना है तो जो मैंने भी प्रेफर किया है और आपको भी प्रेफर करना चाहिए कि आप लोग सबसे ज़्यादा जो रिवीजन पर टाइम दीजिए। जितना आप लोग पढ़ेंगे उससे बेटर है कि आप लोग जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ करिए। रिवीजन इज़ द की। उसके बाद आप लोगों को PYQ सोल्व करने। PYQ क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करिए। न्यू क्वेश्चन सोल्व करने की बजाय आप लोग PYQ पर ध्यान दीजिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही आप लोग की सिलेक्शन की रहती है, यहीं से आप लोगों का सिलेक्शन है वो डिसाइड होता है। उसके बाद आप लोग मॉक दीजिए। मॉक देने के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हम ये कहाँ से दें PYQ। तो PYQ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि SSC सीजीएल 2023 की 39 शिफ्टें हो चुकी हैं। इंग्लिश में भी है अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग जा करके इन सीजीएल की शिफ्ट को सोल्व करिए। IBPS क्लर्क के आप लोगों को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। DI की PDF दे दूंगा मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, पजल की दे दूंगा। क्लर्क लेवल की करनी है, PO लेवल की मत करिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बैंकिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। तो पजल वगैरह जरूर पूछी जाएंगी। तो पजल एंड DI मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। उसके बाद CHSL 2023 हो चुका है, MTS 2023 हो चुका है। तो इनमें जितनी भी शिफ्टें आई हुई है 40-40, यहाँ भी 40-30-40 से तो होंगी और यहाँ भी एटलीस्ट 35-40 तो होंगी और 35-40 लगभग मान करके चलिए। अगर आप लोग ये 150 शिफ्ट सोल्व कर लेते हैं, आप लोगों को कुछ भी इधर उधर से करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इधर उधर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इन 150 शिफ्ट को सोल्व कर लेते हैं, ये प्रेशर है, प्रेशर ही आएगा। ये ट्रेंड देखने को मिलता है। जो ट्रेंड किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही आप लोगों को आपसे भी जो AI का एग्जाम है उसमें भी पूछा जाएगा। तो आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को सोल्व करिएगा। आप लोग न्यू बुक कोई भी प्रैक्टिस सेट के लिए मत लीजिएगा। और एक बात और जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जब आप लोग मॉक देते हैं तो उसमें आप लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मत करिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ उससे भी प्रीवियस ईयर की ही प्रैक्टिस करना। वहाँ पर आप लोग को SSC सीजीएल के सेट मिलेंगे प्रीवियस ईयर वाले, ये 39 शिफ्ट, इनको सोल्व करिएगा। CHSL के जो प्रीवियस ईयर मिलेंगे 2023 वाले, उनको सोल्व करिएगा। और MTS के जो 2023 के जो इस समय चल रहा है MTS, उसके भी मिल जाएंगे। 15-20 दिन बाद खत्म हो जाएगा तो वो भी आ जाएगा। तो उसके भी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही सोल्व करना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मत सोल्व करना। हाईलाइटेड 2-2, 3-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मत सोल्व करना, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग प्रीवियस ईयर ही सोल्व करना। तो ये था आप लोगों का एक स्ट्रैटेजी, थोड़ी सी इफेक्टिव वे में आप लोगों को बता पाया हूँगा, आप लोग समझा पाया हूँगा। कहीं कुछ गलती हो गई होगी उसके लिए माफ़ी, आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। बाकी मैंने आप लोगों को इफेक्टिव वे में जो मैंने फॉलो किया है, मैंने 3-4 सिलेक्शन लिए हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक स्ट्रैटेजी है। किसी भी तरह की अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है, फाइनेंशियल इशू है, या फिर PDF नहीं मिल रही है, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरी टेलीग्राम ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और जहाँ पर आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे भी जाकर के आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी थी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लोग सिंपली सर्च बार में जाकर के हाई स्टडी भी सर्च कर सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी स्ट्रैटेजी पसंद आती है, आप लोगों को लगता है कि इफेक्टिव है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं कभी नहीं बोलता कि आप मेरी वीडियो को शेयर करिए, लेकिन जिस वीडियो में से किसी कैंडिडेट को फ़ायदा हो सकता है, SSC का हो या बैंकिंग का हो, उसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जो भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड जो इस एग्ज़ाम को देने वाला है, उसको आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी देखते हैं, मिलते हैं। बाकी मैं भी आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। जल्दी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे हाई स्टडी पर, इसकी जो भी है GK वगैरह की। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।